और आपको एक बहुत अच्छा वो बता रहे हैं गाइस। साक्षी आप कहाँ हो, कैसे हो, ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? तो गाइस इन सब का आंसर है मेरे ये हाथ। ये जो आपको ये सर्कल दिख रहा है गाइस, ये हुए हैं। यहाँ पर वैसे सर्कल नहीं है लेकिन सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है, क्योंकि मेरे हुए ब्लड टेस्ट, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5। आप सोचो गाइस, मुझे इंजेक्शन, जिस चीज से मुझे इतना ज्यादा डर लगता है, अब उसको लगवाने में भी मैं कहती हूँ अंकल निकाल लो यार, कितना खून और निकालोगे। नहीं, बात सच है गाइस, पहले मुझे इतना ज्यादा डर लगता था, रोज का काम हो गया है निकाल लो। इसीलिए गाइस मेरे फेस पर आपको खून की जगह सिर्फ स्किन दिख रही होगी। चाहती थी कि मैं आपको ये नहीं बताऊं, मैं गिरी हूँ जब से। हमारे घर में ऐसा हो ही गया है कि 2024 में कोई ना कोई बीमार तो रहा ही है। स्टार्टिंग में 4 महीने तू रही थी, 4 महीने बाद 8 महीने मैं रही, फिर उसके बाद मम्मी रही, फिर पापा हुए, फिर भैया भी। हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते आपको वो चीज दिखाते दिखाते मन ही नहीं था दिखाने का। अब तो इस बार का तो कसम से मन ही नहीं था। इन सब का कारण है मेरी आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पता नहीं किस चीज से आ रही थी, तो इन चक्कर में ये टेस्ट हुए। उसके बाद अब मुझे फाइनली रिलीफ है थोड़ा सा। तो आज लास्ट बार है, जब मैं डॉक्टर अंकल के पास जाऊंगी, उनसे बोलूंगी कि अंकल ये लास्ट टाइम है जब मैं आपको देख रही हूँ और आप भी मुझे देख रहे हैं। उम्मीद है दीदी कि ये साल का आखिरी दिन हो। हाँ, अरे क्या बोलिए, हॉस्पिटल का आखिरी दिन हो। 2024 सेम ऐसा ही गया, हॉस्पिटल आना जाना। और आप सबको तो पता ही है कि अपना चैनल ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। इसमें हंसी मजाक एंटरटेनमेंट ये सब होता है, दुख और सैडनेस तो साइड में। जानती हूँ गाइस कि आप सबके साथ सारी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, बट हॉस्पिटल का बहुत हो गया, सच में ही बहुत हो गया था। और आपको एक बहुत अच्छा वो बता रहे हैं गाइस। अच्छा हाँ, वो मैं आपको हॉस्पिटल से आने के बाद बताऊंगी, बिकॉज अभी हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल निकल रहे हैं। कपड़े चेंज करने के बाद मैं अभी जाती हूँ। और आई एम सो सॉरी गाइस, बहुत दिनों से ब्लॉग्स रियली में ही नहीं आए हैं। इस बार मैं ट्राई करूंगी कि एक 2 दिन में डालने का ट्राई करूँ। अभी पता है मेरे से इतना ज्यादा पेन हो रहा है इसमें, हैंड में। कैमरा भी सही से नहीं पकड़ पा रही। देखो आप खुद देखो गाइस। तो गाइस मम्मी भी कैमरे को बड़ा मिस कर रही होंगी। क्यों मम्मी कैमरा को मिस कर रही हो ना, हाय बोलने के लिए, है ना? मिस तो कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? पैर में लग गई, और ठंड में थोड़ी सी भी लगती है ना तो बहुत तेज दर्द होता है। चाय क्यों बना रही हो? नीचे वो काम कर रहे हैं ना, पानी के लिए चाय। अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गई गाइस। बाहर का भी कांड आप देखो यार। शूट तो किया अपन ने, चीटी हाँ, टूट गई। बाप रे, टूट गई यार, बहुत दुख हो रहा है। दिवाली पर पोतेंगे किसको? हाँ, पूरा पोता था इस बार तो अपन ने। दीदी खड़ी हो जाए, इस पे आ जाए, इसके बाद मौका मिले ना मिले समझ नहीं आ रहा मेरे को। गवर्नमेंट की इसीलिए टूटेगी गाइस, गवर्नमेंट की नाली है तो ऑब्वियसली सारी ही टूटेंगी। यहाँ से मैं तो अंदर बैठी थी, मम्मी ऊपर आके बोलती है खुशी जल्दी चल, बाहर का चौतरा फिर रहा है। मैंने कहा ये, और बताए आवाज आ रही थी इसके खटखटाने की, पर मेरे को इतना समझ नहीं आया। नहीं, कल भी बात हो रही थी, मुझे लगा गवर्नमेंट का काम है तो होता रहेगा आराम से 15-20 दिनों में। वो तो कल बात हुई और आज शुरू हो गया। हमारा ही टूटेगा कि सभी का टूटेगा? तो सिर्फ उतना ही दे सकते हैं आप, घर के आगे बना सकते हैं। सिर्फ एक इतनी बड़ी पट्टियाँ लगी है ना, उससे भी काम हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। टूट रही है लेकिन सही काम करके जा रही है। एक घाटा तो एक बाढ़ा। क्या? मम्मी ज्यादा दुखी हो रही है। कोई बात नहीं मम्मी, तुमने इतना लड़ के बनवाया। और मम्मी ये चुन्नू चूरन वाला अभी तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्लिनिक। सॉरी, हाँ तुम्हें तो वहाँ जाना, मैं तो सब दिखाया के ये जाता जो पीलो पर नाक को। वो रिपोर्ट रहती है ना तो उसमें सब आ जाता है कि किस चीज की कमी है, क्या हो रहा है मुझे। वो छोड़ो मम्मी, मैं भी खुशी को उठा के मजदूरी कर लेती हूँ, मुझे भी चाय दे दो। क्या बात कर? इसको वो मोंग शुगर वाली है ना, उसकी बना देना प्लीज। मुझे नहीं, क्या? चाय से नफरत हो जाएगी। आजकल गाइस मैं पपीते पे जिंदा हूँ। ऐसा नहीं है, पपीता तो आज ही आया है, कल तो खिचड़ी खाई थी ना। डॉक्टर अंकल ने बोला है गाइस के खाली पेट नहीं आना, इसीलिए मैं ये पपीता खा रही हूँ। गाइस मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रही थी वो ये रही। इन 4-5 दिनों में इतने ज्यादा पार्सल आए हैं पर मन ही नहीं था खोलने का। इतने, ये देखो पूरे पैकिंग डले हैं बिल्कुल। वहाँ पर किसी का ध्यान ही नहीं गया और किसी ने खोला ही नहीं। डिस्पोजेबल ग्लास का है, वो तो पापा के पास है नीचे। तो इसे नीचे ले जाएगी क्या? क्यों, तू ले जाना। वॉशरूम जाना है। ग्लास ये रखे, पापा ने बता दिया। ज्यादा मत कर, मेरे ख्याल से ज्यादा लोग नहीं है। मैं नहीं डालूंगी, तू ही डाल। दीदी आराम से कर, तो कैसे कर? अरे इट्स ओके, नॉर्मल। पापा ये ज्यादा नहीं होगा? बहुत ज्यादा। पापा और रखी है। हाँ दीदी तू और मैं भी पी लेते, चल। अरे थोड़ी सी
कहाँ जा रहे हो? चलिए। एक सेकंड लगेगा, एक मैं पीऊंगी, एक घूंट बहुत टेस्टी बनेगी। मम्मी गाड़ी की चाबी दे देना। क्या चाय बनी, एक घूंट लेके देख, सिर्फ एक। अरे मैं नहीं पागल, डाइट को खराब कर रही है। और गाइस ये तो मैंने आपको बताया ही, ये देखो बाहर का कितना बड़ा हो गया है, तो हमें कैसे जंप करके आई, देखा आपने? बहुत खतरनाक, इतना बड़ा हो गया है, घर से लेके और सड़क तक इतना गैप हो गया है। तीर से भी बड़ा। तो मुझे गोदी लेके अगली बार से उठाया कर। अरे यार अपना इतना सुंदर वो था, वो चला गया। 1 साल ही हुआ होगा, उस दिवाली पे ही तो लगा था। दिवाली पे ही सही में पूरा का पूरा टाइल्स वगैरह सब फिटिंग है, पता है? तो अरे हाँ यही तो है। उसी का फिर पैर बिगड़ेगा। हाँ यार उस दिन भी दिखा। चलो चलो आराम से, ज्यादा नहीं, 50 रुपए का ही डलवा लें। अरे इतना क्यों डलवाना है? तो भाई देखो धूप का नामो निशान नहीं है, इतनी ठंड पड़ रही है। उसमें ये हीरोइन बन के आई है, कैप नहीं लेके आई। हीरोइन में और भगवान का समय बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। और मैं तो ये मेरे पीछे है, जैकेट के पीछे मैं तो लगा लूंगी, इसका क्या होगा? तू मेरे कान ऐसे ढक लियो जैसे कल तुम्हें परेशान किया था ना वैसे। इसको बाहर निकालूंगी और फिर ढक लूंगी। यहाँ पर हम रिपोर्ट लेने आए हैं। 2 तो हमको कल ही मिल गई थी, 3 कल में लगाई थी, 2 बची हैं। हाँ तो 2 आज लेने आए हैं। जाओ तुम नहीं चलेंगे? चलूंगी, गाड़ी तो पार्क करके आने दे। पार्क नहीं यही रखूंगी, 2 मिनट की बात है। यार मैंने बोला कि ऐसे क्या बोल रही है, पार्क। वो कल आपने चेक किया था ना तो आपने बोला था रेड, लेकिन यहाँ मैंने कल देखा था यहाँ पर यही रेड कुछ नहीं जी नहीं, वो तो बहुत हो जाता है, नॉर्मल है। तो अलग ही इन्फेक्शन टाइप का हो जाएगा, तो नॉर्मल है कुछ नहीं। नहीं मैं डर गई एकदम से कि रेड में अब इसको दिखाने ले चलेंगे। क्या? डर लग रहा है यार मुझे, कुछ फालतू चीज निकल नहीं जाए। अरे नहीं निकलेगी, चलो। और इसमें है एक और। नहीं तो ये एक ही रिपोर्ट है ना, इसके अंदर कितनी है पहले ये देखो। वैसे हमने चेक की है ना। अरे ये एक ही लग रही है, मैं पूछ के आती हूँ, रुक जा। आ गई। बस एक ही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि कुछ नहीं निकले। दर्द बहुत झेला है। 15 दिनों में यात्रा आ गई। 15 दिन में मैं 2 दिन में यात्रा आ गई थी, बाकी के 13 दिन कैसे झेले वो मुझसे ही पूछ। हॉस्पिटल भी आ चुका है पास में ये, इसीलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। क्लिनिक आ चुका है। नहीं अभी डॉक्टर ड्यूटी में, थोड़ी देर बाद दिख जाएगी रिपोर्ट। ये सर ने देख ली है रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है सब नॉर्मल। सर ने कितने टाइम के बाद में बुलाया, उतने टाइम दिखाने जरूर आया। नहीं बुलाया। मतलब रिपोर्ट सारी नॉर्मल हाँ सब नॉर्मल है, कोई तो मैम ये मेरी आंखों में जो पीलापन है वो क्यों है? मेडिसिन लेने की व्यवस्था में, मतलब मेडिसिन लीजिए उससे रिलीफ होगा। तो दिखाने अपन कब आ जाए? टैबलेट चलने देना, टैबलेट खत्म हो जाए फिर आ जाए। फालतू पैसे बर्बाद हो गए। फिर ये आंखों में। अरे वो तो ड्रॉप डालने से होगा ना। अरे यार दीदी फालतू पैसे बर्बाद हो गए। कसम से ही होगा। इस बात का दुख है कि पैसे से कुछ निकलना नहीं चाहती थी, निकलेंगे। नहीं मैं सोच रही थी कि कुछ तो निकले यार, जैसे पैसे वसूल हो। मैं भी इस बच्चे की तरह ही रो रही हूँ, मनी मन में। मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे? मनी मन में मैंने कही थी ना सब नॉर्मल निकले। कैसे पता? आई एम ज्ञानी, परम ज्ञानी। उसे यहाँ पर अपन क्या क्या लेने आए बताओ? दवाई बस। और क्या? और मेरी बुक्स लेने आए हैं। दवाई और बुक। अरे हाँ दीदी तू दवाई लियो, मैं बुक्स लूंगी, टाइम भी बच जाएगा। वैसे अपन को क्या करना, क्या है जो टाइम बचाना है? ठंडों में अपन घर में जाके रजाई में छुपना है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम और क्या ही हो सकता है? ये लो दवाई बुक्स दे दीदी, मेरी बुक्स ले ली, बिल कर दे फटाफट। तो क्या कर रही है? तो ठीक है, जाके बिल पे कर। तू भी कर दे, तो तेरे पास ना मोबाइल ना पैसे। ये रहा ना मोबाइल। तो कर दियो, ठीक है। कितने हुए? 290। कुछ ही समझ क्यों नहीं आ रहा था तुझे? पागल होती हंस रही पीछे पीछे। मैंने एक तो क्या बोल दिया दीदी, वो कह रहे खानी है, तो मैं कह रही कहाँ पे मतलब कहाँ पे? हाँ ये सुन के मैं भी हंसी थी। नॉर्मल गोलियां होती हैं वो सुबह दोपहर शाम खानी होती हैं। हाँ। पर ये तेरे को 3 दिन में 3 गोली खानी है, वो भी एक ही टाइम में। फिर अच्छा। बाद के 3 दिन में 2 गोली खानी है। बाद में समझूंगी, बाद में तभी तो इतना कंफ्यूजन नहीं हो गया, वरना सुबह दोपहर शाम तो तुरंत समझ में आ जाता। बेइज्जती हो गई ना, सीधी बात ये है तेरी। घनघोर वाली। कम समझ तो आ गया। बेइज्जती कराती है, उसके बाद समझ आता है। कहाँ पे खानी है? एक हफ्ते बाद फिर से बुलाया। मम्मी तुम्हारी लड़की क्या कह रही? रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, इसका मतलब पैसे बर्बाद हो हाँ गए। फालतू ही। देखो 1800 रुपए की वो ब्लड टेस्टिंग करवाई, मेरा सुई कुच्ची, ये हुआ वो हुआ। वो क्या है ना, शरीर में खून ज्यादा जमा हो गया था तो थोड़ा सा निकाल लिया। थोड़ा सा निकाल दिया। इसके हिसाब से कुछ ना कुछ आना चाहिए था, तब पैसे वसूल होते। हाँ तब पैसे वसूल होते। इंजेक्ट करवाई, उसके बाद मेरे को फीवर आया, हाथ पैर दुखे, फालतू कष्ट ही कष्ट। उसके बाद कुछ नहीं आया तो मतलब ही नहीं है। तो मतलब ही नहीं है ये 1800 रुपए वेस्ट करने का। 2300 रुपए। हाँ मतलब 1800 की तो एक वही थी लास्ट वाली। वो अभी तू 2 रोटी खाएगी ना तब पता चलेगा। मैं रोटी नहीं खाऊंगी वो। तुझे खानी पड़ेगी दवाई, उसके बिना मिलती ही नहीं है। दवाई तो खानी पड़ेगी। तो दवाई खा लूंगी ना, मैंने कहा मना किया, खाने से एक दो फिर उसके बाद। ज्योति कॉन्ग्रेचुलेशन, ये होंगी कम से कम 7 दिन की दवाई, नई साल में भी दवाई खानी पड़ेगी।
1 तारीख को मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, एक को मत कही, सही। 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर होता है ना। पीली पीली आँख नहीं बताई थी? पीली आंख तो मतलब वो पापा की है, तुम्हारी है तो हमारी तो भी नहीं है। सभी की है, तो जेनेटिक्स है। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और इस लड़की ने मुझे 2 रोटी खिला दी और मैंने सोचा था कि डाइट में रोटी नहीं खाऊंगी। एक, हाँ तो एक भी मतलब कि 200 दवाई का टाइम वो भी एक साथ 3 और एक ही वो भी दवाई। सिर्फ एक ही। पक्का ना खुशी। बहन के पर्चे पे भी लिखा है सबूत के लिए। 3 गोली 3 दिन तक, 2 गोली 3 दिन तक और फिर 1 गोली रोज। गाइस तारक देख लो, तारक देख रहे हैं हम। पोपट लाल की शादी बेचारी की कब तक होगी, मैं सोच सोच के यत्तर आ गई है। पोपटलाल की शादी होगी तो 1 साल तक शादी ही चलेगी। टप्पू और सोनू की शादी भी पक्की हो गई। बहुत कड़वी, तो दवाई का मीठी हो। इतने इंटरेस्ट से क्यों दे रही हैं आप परी? कसम से बहुत कड़वी है। छी, मेरे को एक खाने में कंकाल आ रहा है। कंटाल होता है, सॉरी, वो कंकाल नहीं। गो। मेरे को दवाई खिलाना बहुत मुश्किल का काम है, पर मैं अपने हाथ से खा रही हूँ। मतलब मैं ठीक होना चाहती हूँ। मम्मी ने इतनी अच्छी आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, मुंह में इतना अच्छा टेस्ट था, पूरा इस दवाई ने खराब कर दी। इसी बात पे थाली दे। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे। मेरे आगे से बाल उड़ने लगे, मैं टकली हो गई तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं बालों में हफ्ते में 1 दिन तेल डालती हूँ गाइस। तो आज संडे है तो संडे के दिन तेल फिर नहा लेती हूँ, फिर मंडे से वही रेगुलर। वो लेके आना चार्जर है उस पर वो नहीं है स्टोरेज। अच्छा वो देखो यार, काली लाल आंखें, काला शरीर, लंबी पूंछ। इससे बोलना कुकू करे। है बहन, कौवा कोयल बनता है तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी भी आवाज कोयल जैसी। अभी क्या बोला मैंने? कौवा कोयल बनता है तो अच्छा नहीं लगता है। मैं कौवा हूँ। करेक्ट, परफेक्ट। तो गाइस आज से मेरे साथ खुशी भी डाइट करने वाली है, तो खुशी भी अपना वेट तौलेगी। मैं रेगुलर रहती हूँ, हमेशा संडे को वेट तौलती हूँ क्योंकि 1 हफ्ता हो जाता है ना उस टाइम पे, इसीलिए। तो खुशी इसलिए पतली हो रही है क्योंकि तुमने कल बोला था गोलू बोलू सी हो रही है। 6.7 है शायद। कितना? 66.7 सही है रही है। मम्मी डाइट करने के बाद वेट तौले तो चलता है। दीदी अगर मैं तौलूंगी भी तो कितने दिन में कितने का टारगेट रखूंगी? 7 दिन में 1 किलो वजन कम। सलाद खाइयो सिर्फ। पतली होना चाहती हूँ बट बिल्कुल ही। Congratulations खुशी, you have a new baby पिंपल। वो तो थी, सारी हो गई अब। तो गाइस मैंने तेल लगाने के बाद मेरे बाल धो लिए हैं और बाल धोने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। यहाँ से उड़ रहे हैं, यहाँ से उड़ रहे हैं। और ठंडों में क्या होता है ना कि बाल टी-शर्ट से चिपकते हैं। ये देखो क्या है ये। ज्यादा मत कर, मुझे पता है तू मुझे चढ़ा रही है। मेरे छोटे होगा तेरे लंबे। ए बहन चक्कर खा जाएगी। ठंडा यार, इतनी चक्कर नहीं आएंगे। मेरे को तो अभी ही आ रहा है चक्कर आ रहा है। मैं ऊपर आई थी थोड़ी सी धूप लेने के लिए, मेरे बाल सूख गए हैं तो मैं जा रही हूँ नीचे के लिए। नाइस इन्फॉर्मेशन। कोई खा ये भी बता। वही तो मैंने यहीं खा लिए थे क्योंकि भूख लगी थी पागल। खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। चलो तो गाइस मैं नीचे आ गई हूँ, मेरी रील बन चुकी है, हमने रील डाल दी है। तो कमेंट में जरूर बताना गाइस कि कैसी लगी आपको डांस की रील, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हैं वो मेरे डांस के फैन है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी हो सके उतनी डांस की रील में डालूं। तो मैंने आप सबके लिए 1 दिन में 2 रील शूट करती हूँ, वो भी डांस की। तो जल्दी से जाके कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको डांस की वीडियोस। फिलहाल मेरी शूट कंप्लीट हो गया है तो मैं अब इसको चेंज करके ये पहनती हूँ। आई एम बैक। यू आर बैक। तो मेरी देख चोटी भी हो गई, मैंने चेंज भी कर लिया नीचे का। अब मेरे फेस पे पता है खिंचा खिंचा सा लग रहा है क्योंकि तुम कल लाई नहीं थी ना। जी। वैसे गाइस तो खुशखबरी है, खुशी ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। हाँ तभी मेरा ये पूरा हिस्सा है। इतना मजा आ रहा है ना गाइस जब मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 दिन तक मैं जिम करने के बाद लगातार आ ई ऊ करती थी ना, ये ऐसे मुझे इग्नोर करते थे दोनों भाई बहन मिलके। वो बात अलग है कि एक ही जगह ला के पानी और खाना देते थे। ये बात अलग है। मैं मुंह धोकर आ रही हूँ क्योंकि मेरा मुंह थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा लग रहा है। बट मैं मुंह धो नहीं सकती क्योंकि पानी ठंडा है। क्या है खुशी? थोड़ा दिख रहा है। ये वाली एक्सरसाइज। अच्छा ये ईंट पूरे छत के 2 राउंड लगवाती हूँ। मैं ही कितनी पतली हूँ देखो। शिल्पा सफेद। मेरे में खुशी में फर्क ज्यादा है नहीं। क्यों खुशी? तू एक बार वेट लॉस कर फिर यही वाला गाना गाइयो जो मैंने अभी गाया। पागल करके मानेगी प्यारी बहना मेरी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी सुंदर कैसे है मेरी बहन, पर मैं समझ चुकी हूँ गाइस कि खुशी बहुत सुंदर है। स्टार्टिंग में बोला था वो सब भूल जाओ। गधैया सी। अरे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। अभी कह रही कि धो चुकी हूँ और अब धो रही है। धो चुकी हूँ मैंने कब बोला? जा रही थी देख क्या कि दूध वाले आए कि नहीं आए। आ तो गए अंकल, हॉर्न की आवाज आ चुकी है। मम्मी ये इतनी गंदी लड़की है, इसकी वजह से कल मैं शादी में नहीं गई। हाँ सही है, 2 रसगुल्ले वेस्ट हो गई ना। इसका जस्ट डबल कर दे क्योंकि तू नहीं खाती, तेरे हिस्से का भी तो मैं ही खाती हूँ ना। भूल गई पागल। मैं इतना प्यार करती हूँ मम्मी इससे और क्या मानती नहीं है मेरे को। मैं समझ रही हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ। दूध ले लो दूध। तू क्यों बेच रही है?
लकड़ी ऊपर ही ले चलती। हर चीज का एक अलग अलग मजा होता है। दीदी आ रहा है मजा। मुझे ठंडी नहीं लग रही यार। वो क्या ना तुम रजाई में बैठी थी ना इसलिए हम जैसे पूछो। मम्मी आई बताइए नाई नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यह बोलना जरूरी था। सच हमेशा कड़वा होता है। कड़वा नहीं, शर्मिंदगी वाला होता है। ठंड मुझे लग रही है। गाइस इसके बाल गीले, इसका बात का प्रूफ है कि ये नहाई हुई है। मम्मी ने कहा आग जला दूंगी, इस लालच में मैं नहा ली। कैसी सुंदर आग जल रही है देख। शाबाश दीदी शाबाश, बढ़िया काम पकड़ लिया। तू ये बता मेरे को 2015 में मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? 2015 में वो कोई सा नाटक का था ना। अरे वो कौन सा, वो तनु। वो 2020 में था। नहीं पता, तू बता। हट्टे रे निकोड़े नीम के पकोड़े, ये वाला सॉन्ग था मेरा फेवरेट। और 2 सॉन्ग फेवरेट थे, एक तो ये वाला था, एक था लेफ्ट राइट आगे आगे राइट लेग पीछे पीछे। लेफ्ट राइट याद है, मतलब अभी याद आया मुझे, बट आया वही। क्लासमेट थे ना, मेरे को उन्हीं से याद आई जब मेरा क्लासमेट थे, उनको ही पता था कि मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तू बता, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा फेवरेट गाना कौन? देश का सिपाही हूँ। मेरा क्वेश्चन चेंज करती हूँ मैं। क्या? तू मेरे स्कूल में थी, अपन दोनों में सिर्फ एक ही साल का क्लास का डिफरेंस था। मैं हमेशा 15 अगस्त को, 26 जनवरी को मैं गाने गाती थी। तो मुझे मेजोरिटी 3 गाने बता जो मैंने गाए हैं। तो एक तो वो वाला होगा, वो ओरी चिड़ैया। नहीं, अच्छा दूसरा बता। दूसरा वो नॉर्मली हर स्कूल में गाते हैं। वैसे पता है खुशी तेरे चिक्स रेड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि तूने ब्लश लगाया है। ये हो रहा है ना। ऐसे स्माइल कर रही है, ऐसा ना ब्लश लगाया है। चल आज तू मेरे लिए रोटी बनाएगी। और रोटी छोड़, पहले तू गाने बता। अगर तू वो नहीं याद बता नहीं है। पाया तो तू मेरे लिए बनाई। क्या बात करते हैं हाँ। मेरा तीर मुझ पे ही छोड़ रही है। नहीं, अब बता जल्दी। तो अब तेरी छोड़ो, एक नहीं बताया अभी तक। बंक बहुत ज्यादा मारे हैं। मैं वो कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। ये हर कोई करता है। पर गाइस स्कूल में जो है ना, वो मैं इतनी सीधी सादी सी बच्ची थी, बंक नाम से भी मुझे डर लगता था। 2 चीजों में मैंने सबसे ज्यादा बंक मारा है। एनुअल फंक्शन में तो अपन ज्यादा रहते नहीं थे, 1 साल ही लिया था मैंने पूरे स्कूल लाइफ में। तुरंत वो भी नहीं लिया। मैंने नहीं लिया। तेरी टेबल टेनिस वाली कहानी बताएगी? बाद में बताऊंगी, अभी खाना खाते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है चल। तू बता ना, तुझे पता होनी चाहिए, तू मेरी बहन है। गाने नहीं बता पाई, या वो तो बता कम से कम। अब मेरे को अगर पता होता तो मैं टालती क्यों? तेल लगा लेती, तेल नहीं लगा होता। तुम्हें पता है कि मेरे है ना टेबल टेनिस में मैं ट्रॉफी कैसे जीती? कुछ आइडिया है क्या? अगर मैंने सुनाई तो बता तेरा जवाब क्या होगा? वही घिसी पिटी सुना रही है, और वही घिसी पिटी तुझे याद नहीं है। मम्मी को भी याद नहीं है। Oh no! ये मेरे घर वाले हैं। नहीं घर वाले है, पर अब इतनी याददाश्त क्या है, बादाम खानी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ उसकी कहानी टेबल टेनिस की। तो क्या हुआ था, तुझे पता है, मैंने स्टार्टिंग में खेला नहीं था। मम्मी को इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, तो हमको जाने दे। नहीं मम्मी सुन के जाओ। दोनों की शक्ल इतनी डरावनी। हमें तो दूर करना है। लास्ट मोमेंट में 10th के लास्ट मोमेंट में टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था। 10th में कंपटीशन आ गया था, तो मैं नॉर्मली के हाँ भाई कौन ही जीतेगा, कौन आई इंटरेस्ट से सुन। सॉरी छोटे और बड़े में क्या फर्क होता है? मम्मी खुशी के लिए स्वेटर लेके आई, नहीं स्वेटर लेके आई और पहनाया भी, और मेरे को 9th में था। 9th में मैंने खेलना शुरू किया था, लास्ट 2 महीने ही खेला था, और तब कंपटीशन आ गया। मैंने कहा मैं क्या जीतूंगी यार, मुझे आता है नहीं। जैसे तैसे करके मैंने 3rd राउंड पार कर लिया, 2nd राउंड पार कर लिया। मैंने जो बैडमिंटन का बैट रखा है ना, वो भी कंपटीशन से 1 दिन पहले ही खरीदा था। वो भी जिद करके मैंने नहीं दिलवाया था, फिर भी इसने मुझे आधी रात पे ले जाके और लेके आई थी। नहीं मुझको तो चाहिए। इतनी जिद, 700 रुपए का है। 700 रुपए का। इसका तो मुझे ध्यान है, जो पैसे लगते हैं। मम्मी 3rd राउंड क्लियर हो गया, 2nd राउंड क्लियर हो गया, और 1st राउंड मेरा किससे कंपटीशन था दीदी? और उसमें मैं क्या हुई थी? डिस्क्वालीफाई हुई थी क्या? पहले हार गई थी मैं। अच्छा हारी थी, और 2nd और 3rd में जीत गई। नहीं एक लड़के के संग खेली थी जी, एक किसी लड़के के संग खेली। लड़की से तो जीत गई थी, फिर लड़के से हार गई थी। नहीं एक लड़का था, तो उससे मैं जीत गई थी। फिर 1st राउंड में थी, तो उससे मैं हार गई थी। मैं ऊपर जाके 1st फ्लोर पे जाके मैं रोने लगी। तो कहती है क्या हो गया यार, किसी न किसी को तो हारना ही था। मैंने कहा ठीक है चलो अब क्या ही कर सकते। फिर 2 दिन बाद मुझे सुनने को मिला कि भाई री कॉम्पिटिशन होगा, जो पहले जीता है ना वो मानेगा नहीं, उसी के संग होगा। नहीं वो हाँ उसी के संग होगा, जो पहले की जीता वो मानने नहीं होगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं भगवान मेरे साथ थे क्या थे, ना मैंने प्रैक्टिस करी पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में, ना मैंने कुछ किया। और फिर दूसरी चांस में जीत गई मैं। भाई वो खुशी मुझे आज तक फील होती है। और फिर सेम 1st फ्लोर पे जाके वो भी रो रही थी। मैंने कही कोई बात नहीं बहन, हारना जीतना तो लगा रहता है। अरे हाँ ये होता है।
उसी की ट्रॉफी रखी है, हम दोनों साथ में ट्रॉफी लेने चढ़े थे। एक्साइटमेंट इसमें थोड़ी खुशी इसीलिए है क्योंकि जब वो जीती थी ना तो ऑब्वियस पूरी क्लास उसी के साथ हो गई थी, ठीक है। और फिर जब मैं जीती तो पूरी क्लास का अपना जलवा खेल लिया। ये होता है रिवेंज। कंपटीशन हो गया था, विनर हो गया था, फिर क्या दोबारा हाँ, वो सही तो है। कुछ सेलिब्रिटीज आ रही थी तो उनके सामने री कंपटीशन होना था दोबारा से और उसमें मैं जीत गई, मैं जीत गई। लेके आई। तब वो ट्रॉफी इसीलिए मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। और वो टॉफी इतनी भाग्यमान आई कि टॉफी पे टॉफी आती उस चली ट्रॉफी जा के बाद देख बहन ट्रॉफियों की लाइन लग गई। लाइन लग गई और शायद हो सकता है कि आती ही रहे। अभी तो आएंगी, अभी तो शुरुआत है यही दीदी, तो अभी तो घर अभी तो शुरुआत है। लोग घर शो पीस से भरते हैं, अपन ट्रॉफियों से भरेंगे। अरे लाइन यार तूने वो बात याद दिला दी, मैं पूरे टाइम हंसती रहूंगी। टॉफियों का भाग जलवा कर रहा था। वो भाग्यमान टॉफी आई थी। वो बात अलग है कि मेरी एक ही आके रह गई और दीदी की उसके बाद 10 और आ गई। ले लगा तेल लगा। क्यों बंद कर दिया? चलो तुम्हारी रतलामी से मंगाए हैं तो मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। अब क्या करे दीदी, तो मुझसे ही खुलवा रहे हैं, मेरी नाक में खुशबू जाएगी अब। मम्मी इससे बोलो कि आराम से खोले। कौन सा गाना भरोगी? मम्मी की फरमाइश पे मम्मी का फेवरेट सॉन्ग हनुमान जी का। ये दुख बंधन। अरे नहीं, इसमें डर जाएंगे, मतलब ऐसा रख जो सुबह सुबह पोलाइट रहे। और तुम सुबह कैसी डरी थी जब मैंने वो बोला था? मैं नहीं डरी थी, मैं और दीदी लगे अपना अपना पढ़ने के लिए सुबह के टाइम पे। अचानक से आए शंभू। मैं तो दीदी को देख रही थी, है ना दीदी? एक बार सच्ची में इतनी बुरी डरी, इसे देख के मैं भी थोड़ी सी डर गई।